जोसा की जो मॉक अलॉटमेंट है वो हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि सीट ही नहीं मिली। उनकी जो सीट है कोई अलॉट नहीं हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से अपनी चॉइस फिल करी थी। तो सीट अलॉट ना होने का मतलब क्या है और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 में, और इसको कैसे हम लोग नेक्स्ट 1-2 दिन में सुलटा दें या उसको कैसे ठीक करें, उसके ऊपर वीडियो है। वीडियो के सेकेंड हाफ में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लूँगा जो आज कल रात को और आज जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं मैं उनको क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि आंसर देने के लिए। आंसर मोर ऑफ ए ओपिनियन है और उसके ऊपर आप रिसर्च अपना ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आंसर दे दूँ आप उसी को आंख बंद करके उसको यूज़ कर लें। क्योंकि मेरा एक जनरलाइज आंसर होता है, एक जेनरिक व्यू होता है, आपका एक सटीक व्यू होना चाहिए क्योंकि आप उस कॉलेज या उस ब्रांच के बारे में ज़्यादा जानते हो और आप अपनी परिस्थिति के बारे में भी ज़्यादा जानते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सीट नहीं मिली है या अलॉट नहीं हुई है मॉक में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वीडियो एंड तक देखना, आपको समझ आओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आधा मत देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के जो मैसेज आए हैं, सर हम लोग सब्सक्राइब करते हैं अनसब्सक्राइब हो जाते हैं। इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी आप सब्सक्राइब्ड हो। अगर आप सब्सक्राइब्ड हो तो उसको दोबारा से बटन दबाओगे। जब मान लीजिए मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो और जब मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो तो आप वो सब्सक्राइब बटन दबा देते हो विदाउट नोइंग, तो आप तो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो, तो उससे क्या होता है आप अनसब्सक्राइब हो जाते हो। इसलिए अगर आप पहले देख लो, अगर सब्सक्राइब्ड हो तो फिर दबाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं हो तब आप दबाओ, अदरवाइज अनसब्सक्राइब हो जाओगे। इसलिए वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों ने दिए हुए हैं वो आपके भी रेलेवेंट होंगे। अगर आपका कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा बट आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपके भी होंगे। और दूसरा ये है कि इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगले 2 महीने तक हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाएंगे जिसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। जो देखो मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट नहीं मिली आगे सीट नहीं मिलेगी आपको। इसका मतलब ये है कि अभी सीट नहीं मिली है, वो मॉक है, वो टेंटेटिव है, उसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि उसमें सीट नहीं मिली आगे नहीं मिलेगी। देखिए उसका रीज़न क्या है। पहली बात तो नंबर ऑफ़ सीट्स आपको माननी पड़ेगी कि जोसा में कम है। जो नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, रैंक ज़्यादा है, तो सबको तो सीट नहीं मिलेगी मॉक में, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो मॉक में अप्लाई कर रहा है सीट के लिए, लड़ रहा है सीट के लिए। बट जो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 तक, आप देखोगे काफ़ी सारे बच्चे जोसा को एग्जिट कर जाएंगे, यानी जोसा से अपने आप को विड्रॉ करते रहेंगे। ऐसा क्यों? रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है कि देयर आर होल लॉट ऑफ अदर कॉलेजेस, बहुत सारे अच्छे प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्टेट लेवल के बेस्ट कॉलेजेस हैं, काफ़ी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बिट्स प्लानी जैसे कॉलेजेस हैं, DTU, NSIT, IIIT जैसे कॉलेज है, IIIT हैदराबाद जैसा कॉलेज है, जो जोसा का पार्ट नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए किसी का IIIT दिल्ली में आया हुआ, उसका वहाँ पे एडमिशन लेने का टाइम आ गया, तो वो जोसा से विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि उसके जो चॉइस में था IIIT दिल्ली भी था कहीं ना कहीं, मतलब दिमाग में, नॉट जोसा चॉइस में, दिमाग में वो विड्रॉ कर जाएगा। अब उससे क्या होगा, वो सीट जो है, वो बच्चा बाहर चला गया, सीट उसकी बच गई, तो वो सीट किसी और को अलॉट होगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। एक तो हो गया कि बहुत सारे बच्चे तो इंजीनियरिंग ही नहीं करना चाहते, जोसा वगैरह सब करके देन दे रियलाइज अरे यार कॉलेज नहीं ढंग सा मिल रहा है या ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही, मैं BSc कर लेता हूँ या मैं BCom कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, नॉट इंजीनियरिंग। तो वहाँ एक ड्रॉप आउट हो जाता है, क्योंकि जो ही आपको सीट मिलती है तो आपको पेमेंट करनी है, और पेमेंट के टाइम एक डिसीजन बनता है कि मेरे को करना है तभी तो पेमेंट करूं, अगर नहीं करना तो फिर मैं क्यों पेमेंट करूं। तो कुछ बच्चे वहां निकल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, जो जोसा का पार्ट नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर से पढ़ाई करना चाहते हैं और इंडिया में नहीं रहना चाहते, वो भी विड्रॉ कर लेते हैं, तो काफ़ी सारी सीटें बच जाती हैं। और जैसे ही आप राउंड 5 से राउंड 6 में जाओगे, क्योंकि राउंड 6 के बाद आपका विड्रॉल ऑप्शन नहीं होता है, राउंड 5 में ही आपका विड्रॉल ऑप्शन आता है, आप एग्जिट कर सकते हो। तो वो राउंड 5 से 6 में जाने में काफ़ी सारा जो रैंक है वो डाउन हो जाता है कॉलेजेस का, और काफ़ी सारे बच्चों को मिल जाती हैं। और उसके बाद भी बात ख़त्म नहीं होती है, जो ही जोसा के सारे राउंड हो जाते हैं उसके बाद CSAP के राउंड शुरू हो जाते हैं, जिसमें भी ड्रास्टिकली जो कट ऑफ है वो नीचे चले जाते हैं, क्योंकि अराउंड 10-12% जो बच्चे होते हैं वो रिपीट करते हैं,
यानी कि वो अगले साल देने के लिए जाते हैं। वो बोलते हैं यार इस बारी मैंने थोड़ा सा पढ़ाई किया, अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, अगले साल और मन लगा के पढ़ाई करूँगा और मैं दोबारा से दूंगा, तो वो भी ड्रॉप कर जाते हैं। तो काफ़ी सारे कारण हैं जिसको ड्रॉप करने के कारण है, तो उसमें ड्रॉप हो जाते हैं बच्चे और सीट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, जो मतलब अराउंड 5th राउंड के बाद वो सीट्स खुल जाती हैं और सब कुछ मिलनी शुरू हो जाती है। बट इससे एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये भी है, अगर आपको सीट नहीं मिली, आपको अब अपनी जो चॉइस फीलिंग है उसको दोबारा काम करना पड़ेगा। ऐसे कुछ कॉलेजेस होंगे जिसको आपने अभी तक लिया ही नहीं है या आपने अपनी चॉइस में रखा ही नहीं है। आपको लगा होगा अरे यार मेरे को तो मिल जाएगा, वो जो मैंने 10 12 20 15 जितने भी कॉलेज डाले हुए हैं उनमें से मिल जाएगा। अब तो नहीं मिला, अब जो मॉक एलोकेशन 2 होगा उसके लिए आप तैयारी करो। ऐसे कॉलेजेस भी पकड़ो जो आपने अभी तक नहीं डाले थे, ऐसे ब्रांचेस भी डालो जो अभी तक आपने नहीं डाली थी, उनको भी डालना शुरू करो। उनको ऑर्डर में नीचे रखो, ऑर्डर में ऊपर मत रखना, ऑर्डर में नीचे रखो, ताकि अगर अलॉट भी हो जाए तो नीचे आ जाए, उसके ऊपर आपके अच्छे अच्छे कॉलेज की चॉइस हो। और उस चीज़ को ठीक जरूर करो। और ऐसी कोई भी ब्रांच या ऐसा कोई भी कॉलेज मत डालना जो आपको जेन्युइनली लगता है यार ना इस कॉलेज में मैं जाऊंगा कभी, ना इस ब्रांच में मैं कहीं भी जाऊंगा। क्या होगा कि मान लो आपने वो ब्रांच और कॉलेज डाल दिया और गलती से ऊपर नीचे हो गया कहीं पे और आपको वही कॉलेज मिला, वही ब्रांच मिला और प्रेफरेंस में टॉप पे है या सबसे ऊपर है आपको, तब क्या करोगे? इसलिए वो चीज़ भी देखना, ऐसा खेलना मत अपने चॉइस के साथ कि आप करोगे चलो डाल के देख लेते हैं, मिला मिला नहीं मिला। अगर जाना ही नहीं है, अगर कतई नहीं जाना, आप अपने आप को 10 बारी पूछो मेरे को इस कॉलेज में जाना है, अगर हर बारी आपको आंसर हो नहीं मेरे को इस कॉलेज में तो जाना ही नहीं है, भले मेरे को रिपीट करना पड़े, भले मेरे को कुछ और करना पड़े, तब उस कॉलेज को मत डालना, गलती से भी मत डालना। तो इसलिए आप चॉइस जो अपनी फील कर रहे हो उस पर दोबारा से काम करो अगर अलॉट नहीं हुआ। बाकी रहा टेंशन की कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि ये फाइनल है, ये टेंटेटिव होता है, इंडिकेटिव होता है, 40-50% ही ठीक होता है। अगर राउंड जो मॉक अलॉटमेंट नंबर 2 होगी वो भी टेंटेटिव है, वो भी 60-70% से ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि देर आर होल लॉट ऑफ ड्रॉपर जो होते हैं पिछले साल के, उनको मालूम होता है यार लिस्ट 2 जब आएगी, मॉक लिस्ट जब 2 आएगी उसके बाद ही फाइनल सबमिशन है, तो वो क्या करते हैं वो एंड में ही सबमिट करते हैं अपनी अपनी चॉइसेस, तब तक तो वो भी नहीं सबमिट करते हैं। इसलिए डोंट वरी अबाउट इट, उस पर ध्यान मत दो, अपनी चॉइस पे ध्यान दो। आई एम श्योर आप अपने आपके रैंक्स डालो, मेरे को अपने कॉलेजेस डालो, अपनी ब्रांच प्रेफरेंस डालो। मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस बनेंगी बीच बीच में जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कंफर्ट मिले, कुछ ना कुछ आपको पता लगता रहे कि आगे कैसे चलना है और कौन से कॉलेज में ज़्यादा स्कोप है, कौन से कॉलेज में उतना अच्छा स्कोप नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, उससे भी काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो आपके रिलेटेड भी होंगे, आपके डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे, अगर आपके डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी होंगे बट आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो पहला क्वेश्चन है, सर जी नमस्कार, एनआईटी वारंगल में केमिकल मिला है, वारंगल का केमिकल कैसा है सर, प्लीज़ एडवाइस। देखो यार, केमिकल ब्रांच जो है पुरानी ब्रांच है, अच्छी ब्रांच है। अगर आपका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, आपके अच्छे पकड़ रही है और आपको लगता है, क्योंकि केमिस्ट्री से एक इंडिकेशन तो है कि यार आगे के 4 साल कैसे गुजरने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। केमिकल ओवरऑल तो ब्रांच अच्छी है, अगर आपका इंटरेस्ट भी है उसमें तो एनआईटी वारंगल की तो मैं गारंटी लेता हूँ बहुत ही अच्छा कॉलेज है। बाकी केमिकल आप देख लो, अगर केमिकल आपको सूट करती है। अभी तो शायद आपको मॉक अलॉटमेंट ही हुआ है, आगे आगे और भी देख लो, कुछ अच्छे कॉलेज और ब्रांचेस मिलेंगे। इसका मतलब आपका रैंक अच्छा है, इसलिए आपको एनआईटी वारंगल में केमिकल मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई हैव फिल्ड 131 चॉइसेस इन जोसा काउंसलिंग एज पर मॉक सीट अलॉटमेंट 1 ही हैज़ गॉट, आई थिंक अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, ही हैज़ गॉट 23 नंबर, यानी कि 23 नंबर वाली चॉइस जो है उनको मिल गई है। इन ऑल द चॉइस फील्ड फ्रॉम 24 to 131 हैज़ बीन कैंसल्ड, यानी कि 24 से 131 जो है वो कैंसिल हो गई क्या, मतलब इनका मतलब ये है। अनदर क्वेश्चन, पहले इसका आंसर देते हैं। इसका कैंसिल मतलब नहीं है, इसका मतलब आपको ऊपर वाली चॉइस, जो सबसे पहली वाली चॉइस, क्या होता है एल्गोरिथम देखता है कि पहली वाली चॉइस के साथ रैंक मैच कर रहा नहीं कर रहा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करके वो एल्गोरिथम नीचे आता है और इनका जो रैंक और इनकी जो चॉइस 23 वो मैच कर गई है, तो वो अलॉट हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे अब नहीं जाएगा। मान लीजिए ये राउंड 1 होता, राउंड 1 में ये वाली ब्रांच और ये वाला कॉलेज मिल गया इनको, अब नेक्स्ट राउंड में इससे ऊपर जाएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, यानी कि 24, 25, 26 वाली जो चॉइस है वो नहीं मिलेगी, वो ख़त्म। अब आपको 22, 21, 20, 18, 19, 10 ये वाली चॉइसेस मिलेंगी।
अगर आप अलॉटमेंट के टाइम हो गए। बट अभी आपके पास टाइम है, आप फिर भी उनको 131 चॉइसेस को दोबारा देखो। ऐसा कोई कॉलेज तो नहीं है जो 23 से नीचे चला गया, वो बट 23 से ऊपर होना चाहिए थे, मे बी 18, 19, 20 पे होना चाहिए था, वो ज़रूर देखना। दैट्स अ लेसन फ्रॉम दिस अलॉटमेंट। तो ये सीखने को वहाँ से मिलता है। दूसरा सवाल इन्हीं का है। अनदर क्वेश्चन फॉर माई सन, he has got JEE main rank 40342 having Odisha home state. Can he get ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर कंप्यूटर साइंस? हाँ यार, ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर में आपको मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि अराउंड सेम कट ऑफ जाता है। अगर मैं एक थर्ड पार्टी वेबसाइट देख रहा हूँ तो अराउंड 40,000 के आसपास कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया है, जबकि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो है अराउंड 34,000। मिलने के चांसेस तो हैं यार। सो गुड, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है सर 57022 AIR फीमेल कोई NIT मिलेगा? फिर उन्हें डाला यूपी, यानी कि यूपी से हैं ये स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है। 57,000 पे क्या मिल सकता है? देखो, अगर मैं NIT इलाहाबाद की बात करूं तो NIT इलाहाबाद में अराउंड 50,000 क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फीमेल के लिए। तो 50,000 का मतलब है कि आसपास कहीं निकलेगा, और CSAP में मिलने के चांसेस पूरे हैं। अगर आपको राउंड 6 तक नहीं मिलता है NIT इलाहाबाद, तो आपको CSAP मिलने के चांसेस हैं। ट्रिपल IIT इलाहाबाद नहीं मिल सकता इसमें, वो तो पक्का है। तो NIT इलाहाबाद मिलने के पूरे चांसेस हैं। CSAP राउंड तक जा सकती है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यार पूरे देखना, वीडियो पूरा देखा करो, सब्सक्राइब भी किया करो साथ में, क्योंकि ऐसा ना हो कि सब्सक्राइब नहीं हो तो मेरे जो वीडियोस होंगे वो आपको दिखेंगे नहीं आगे चल के। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज बेस्ट इन IIT दिल्ली प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एंड सिविल? देखो, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल और सिविल में, सिविल इज अ कोर ब्रांच। क्या 4-5 ब्रांचेस हैं जिनको कोर बोला जाता है? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस, इनको कोर ब्रांच बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से सिविल इज़ बेटर ब्रांच, बट IIT दिल्ली है तो आप अपने हिसाब से दोनों में से कुछ भी पकड़ लो यार, बोथ आर वेरी गुड, कोई ऐसा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, माय सन हैज स्कोर्ड 89,731 रैंक, विच कॉलेज एंड ब्रांच कैन ही गेट थ्रू जोसा काउंसलिंग? अब देखो, आपने मेरे को डाला नहीं है कि आपका स्टेट कौन सा है। स्टेट आई एम नॉट श्योर। अगर आप देखो, अगर दिल्ली में हो तो NIT दिल्ली नहीं मिल सकता। अगर आप पंजाब में हो तो NIT जालंधर मिल सकता है। अगर आप यूपी से हो तो NIT इलाहाबाद नहीं जाएगा आपके साथ। तो बट देयर इज़ अ गुड चांस कि जो आपके मिडल और बॉटम NITs हैं वहाँ पे आपको मिल सकता है अच्छी खासी ब्रांच मिल सकती है। जब भी आप ऐसी कोई चीज़ डालते हो ना, रैंक, तो मेरे को ज़रूर वो डाल दिया करो स्टेट कौन सी है, उससे थोड़ी सी मदद मिल जाती है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा कॉलेज रिकमेंड किया जाए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सिविल की IIT खड़गपुर या रुड़की अच्छा है? दोनों अच्छे हैं यार, बोथ आर गुड। सिविल के लिए दोनों कॉलेज अच्छे हैं। तो बट IIT जो रुड़की है उसका थोड़ा सा एज है सिविल में, जो मैंने सुना हुआ है। बट हाउ फार दैट इज़ ट्रू, एक बार आपको भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, बट बोथ आर गुड कॉलेजेस। एक क्वेश्चन है, सर प्लीज़ कैन यू डू a top 10 NIT IIT प्राइवेट कॉलेज फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर? थैंक यू फॉर दिस वीडियो टू, आई रियली अप्रिशिएट। बेसिकली टॉप 10 मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए चाहते हैं। देखो, सीधी सी बात है, आप NIT और IIT और प्राइवेट में आप IIITs को चुनना, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस के लिए जो इंडिया में कॉलेजेस हैं वो IIITs हैं। तो IIITs में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वुड बी बेटर देन NITs एंड एनी अदर प्राइवेट कॉलेजेस। तो टॉप 10 की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग सी वीडियो बनाता हूँ, बट अभी के लिए ये है। जनरल कैटेगरी 63,456 रैंक है, विच NIT आई गेट? देखो, अब दोबारा से आपने विदाउट स्टेट मेरे को डाला हुआ, स्टेट डालोगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। बट NIT मिलने के चांसेस है आपके मिडिल एंड लोअर बॉटम जो NITs है वहाँ मिल सकता है आपको, ब्रांच भी ठीक ठाक मिल जाएगी। एक है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, सजेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली, सिविल एट IIT दिल्ली, एरो एट IIT मुंबई, केमिकल IIT मुंबई,
IITM लिखा हुआ, अब ये मुंबई है या, अच्छा मुंबई तो लिखते नहीं, खैर बॉम्बे लिखते हैं, IIT बॉम्बे, M मतलब मद्रास, एंड माई एडवांस रैंक इज़ 4500। देखो यार, मेरे जो पर्सनल बाइसेस हैं वो IIT दिल्ली के लिए हैं, तो यहाँ पे तो मैं सिविल IIT दिल्ली के लिए ही चूज़ करूँगा। बाकी रहा आपने जो भी लिखा हुआ, दैट प्योरली डिपेंड्स कि आपका पर्सनली आप किस पे ज़्यादा इंक्लाइंड हो। आप केमिकल इज़ अ डिफरेंट ब्रांच, एरोस्पेस इज़ अ डिफरेंट ब्रांच, सिविल इज़ अ डिफरेंट, तीनों अलग ब्रांचेस हैं, तीनों का जो टेम्परामेंट है वो डिफरेंट है, DNA जैसा चाहिए ब्रांच के लिए वो डिफरेंट है। अब आप तीनों में से देख लो कौन सी ब्रांच आपको अच्छी। बाकी कॉलेज IIT दिल्ली और बॉम्बे मद्रास जो है, दोनों फैंटास्टिक कॉलेज है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप ब्रांच में देख लो कि कौन सी ब्रांच आपको बेटर लगती है, बट मैं यहाँ पे IIT दिल्ली को, कॉलेज को बेटर प्रेफरेंस दूंगा देन IIT मुंबई, IIT मद्रास। दूसरे बच्चे ने लिखा सेम प्रॉब्लम, तो सेम प्रॉब्लम का सेम जवाब तो दे दिया मैंने। IIT सिटी CSE वर्सेस NIT इलाहाबाद सिविल। देखो अब ये दो अलग चीज़ें हैं। NIT इलाहाबाद टॉप नॉच कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। IIT सिटी में नया कॉलेज है, नई चीज़ें हैं, बट अगर आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स CSE है और कंप्यूटर साइंस में कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली IIT सिटी। अदरवाइज कैंपस लाइफ, कॉलेज लाइफ वगैरह देखना चाहते हो या एक पूरे कैंपस को एंजॉय करना चाहते हो तो आई वुड से गो फॉर NIT इलाहाबाद। हेलो सर, आवर जर्नल रैंक इज 34349 बेस्ड ऑन द चॉइस फिलिंग एंड मॉक अलॉटमेंट system gives indication IIT City for ECE. If we move this from choice, it is possible to get college between itne in the category in any other round. Our preference is CSE. देखो आपको मिल जाएगा ये, अगर आपकी प्रेफरेंस यही है और 20 to 26,000 कैटेगरी में हो, 20 to 26,000 रैंक में इस कैटेगरी में ये मिल सकता है, बट आपका जो रैंक है दैट इज़ 34,000। तो अगर आपको सिटी मिल रहा है, अगर आपको मिला हुआ है तो यू शुड गो फॉर इट। एक आया हुआ सर, होम स्टेट हरियाणा JEE मेन 16,879 EWS में इतना है, कुरुक्षेत्र EC में बताइए कुछ 98 परसेंटाइल जी मिल सकता है, कुरुक्षेत्र NIT में मिल सकता है आपको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आई एम गेटिंग मैकेनिकल IIT रुड़की, इलेक्ट्रिकल कम इलेक्ट्रॉनिक्स इन IIT इंदौर, व्हाट शुड आई डू। देखो IIT रुड़की में चले जाओ, अच्छा कॉलेज है, मैकेनिकल की भी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT इलाहाबाद, माई मॉक रिजल्ट मिला है मतलब उसको, वर्सेस IIT दिल्ली सिविल, IIT इंदौर इलेक्ट्रिकल। देखो मॉक में इनको IIT इलाहाबाद मिला है, बट आई थिंक ये सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद IIT दिल्ली और IIT इंदौर मिलने के भी चांसेस हैं, तो गो फॉर IIT दिल्ली डेफिनेटली एनी डे। सेम ही क्वेश्चन दोबारा डाल दिया उन्होंने, अरे 3-4 बार एक ही बार क्वेश्चन डाल दिया, एक ही क्वेश्चन डाल दिया, एक बार डाल दिया करो, कोई ज़्यादा मतलब हर 2 मिनट में क्वेश्चन डालने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है सर, मुझे सूरत मिला, मेरी रैंक में 19,023 था, मैं M पता नहीं, इज़ इट ओके और मैं अपनी चॉइस फिलिंग में करेक्शन करूं। देखो कॉलेज तो अच्छा है, कॉलेज के हिसाब से नहीं है, बट अब आप देखो ऐसा कोई कॉलेज ऐसा या ब्रांच या कॉलेज ऐसा तो नहीं जो इसके नीचे चला गया है, क्योंकि अगर इसके नीचे चला गया वो कॉलेज आपको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, इसको उसके ऊपर लाना पड़ेगा। द आइडिया ऑफ मॉक इज़ कि कुछ ऐसे कॉलेज होंगे जो इस, मान लीजिए आपको NIT इंदौर सूरत मिला हुआ, मान लो आपने NIT त्रिची है, मतलब एक एग्जाम्पल देता है, NIT त्रिची को आपने इसके नीचे रखा हुआ, अब वो NIT त्रिची तो जाएगा नहीं, वो आप तो ऊपर ही जाएगा, तो इसलिए NIT त्रिची को ऊपर कर लो अगर आपने नहीं किया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ऐसा नहीं होगा कि ऐसा ही किया है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो NIT त्रिची को यहाँ से निकाल के ऊपर लाओ, अगर आपका NIT त्रिची प्रेफरेंस में ऊपर आना चाहिए, अगर आपको लगता है वैसा, तो उससे क्या होगा, आपकी चॉइस फिलिंग जो है थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। बाकी रहा और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भेजते रहो, क्वेश्चन में हिचकिचाना मत। कोई डाउट है, किसी टॉपिक पे अलग सी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।